हेलो, गुड मॉर्निंग टू ऑल। लास्ट क्लास में हमने देखा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, मैंने आपको पढ़ाया, उसके बारे में बताया कि कैसे वो वेरी करता है। फिर हमने उसमें स्टडी किया कि आपके पास मैंने एक साइन कन्वेंशन के लिए आपको पूरा बताया, यूनिट सर्कल से सिखाया कि साइन और कॉस की वैल्यू कैसे वेरी करती है। आपको बहुत इजी वे सिखाया कि आपके पास सिंपली से यूनिट सर्कल लीजिए, एक्स वाई प्लेन पे बनाइए और उसका साइन का ओरिजिन लीजिए। तो आपके पास ए बी सी डी अगर पॉइंट्स है तो क्या आ गया 1 0 0 1 -1 0 0 -1। पहला वाला रिप्रेजेंट करता है कॉस को, सेकंड वाला रिप्रेजेंट करता है साइन को। वो हमने लास्ट क्लास में देखा। उसी को आगे हम कैसे यूज करना है वो सीख रहे हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक है आपके पास जीरोस ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं वो कब जीरो होते हैं, उनकी कौन सी वैल्यूज होती है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत जगह यूजफुल है, फिजिक्स और मैथ्स दोनों में आपको बहुत यूजफुल है। पहला फंक्शन लिया मैंने sin x इज इक्वल टू 0। तो कल आपने देखा होगा लास्ट क्लास में कि sin x की वैल्यू कब कब 0 हो रही है। तो आपने देखा कि x 0 डिग्री ले लो तो भी 0 हो रहा है, x 180 डिग्री लिया तो भी 0 हो रहा है, और x 360 डिग्री लिया तो भी 0 हो रहा है। अगर इसी को मैं रेडियन में लिखूं तो क्या मीनिंग हो जाएगा बेटा? 0 तो 0 ही रहेगा। 180 के लिए लिख सकता हूँ पाई और 360 के लिए लिख सकता हूँ 2 पाई। अब इसका जनरल फॉर्म अगर मुझे लिखना है तो मैं लिख सकता था इसको x इज इक्वल टू k पाई। k यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है एनी इंटीजर। z क्या है यहाँ पे बेटा? इंटीजर। इंटीजर हमें पता है कि कोई भी वैल्यू हो सकती है, -1 0 1 2 3 एंड सो ऑन। तो बहुत इजी हो गया मेरे पास। आगे से मुझे बस मैं कभी भी आपको बोलूं कि sin x की वैल्यू कब 0, तो आपको मुझे आंसर 0 पाई 2 पाई नहीं देना है, आपको मुझे बोलना है k पाई। और k बता रहा है यहाँ पे क्या हो सकता है, कोई भी इंटीजर। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपसे कोई पूछे sin 100 पाई की वैल्यू बताइए तो बिना सोचे आपको आंसर दे देना है 0, क्योंकि हमने जनरल फॉर्म देख लिया बेटा कि sin k पाई पे k कोई भी आपके पास हो, कोई भी कांस्टेंट हो सकता है, आपके पास कोई भी इंटीजर हो सकता है, तो उसमें ऑलवेज इसकी वैल्यू क्या बनेगी? 0 आएगी। अब मैंने पूछा था sin 13 पाई या -13 पाई, कोई बात नहीं, क्योंकि आपने यहाँ पे क्या लिखा है बेटा? कोई भी इंटीग्रल वैल्यू जो क्या होना चाहिए? पाई का मल्टीपल होना चाहिए, दैट्स ऑल। तो sin कब कब 0 होगा? k पाई पे। k क्या है यहाँ पे? कोई भी इंटीजर। तो पहला आपको समझ में आ गया होगा 0 ऑफ sin। नेक्स्ट आते हैं cos पे, और ये सारे रिजल्ट में कहां से लिख रहा हूं बेटा? जो कल आपको लास्ट क्लास में सिखाया है यूनिट सर्कल, उससे। नेक्स्ट लिखा मैंने cos x की वैल्यू 0। तो cos x की वैल्यू 0 कब कब होती है? कल देखा आपने, x जब आपके पास क्या हो, एंगल क्या हो आपके पास? 90 डिग्री और 270 डिग्री। इसी को अगर मैं रेडियन में लिखूं तो इसका मतलब होता है π/2 और इसका मतलब होता है 3π/2। अब इन दोनों में रिलेशन आप देख सकते हो, ये π/2 है 1, ये 3 है। इसका मतलब क्या है? ऑड मल्टीपल चल रहा है, 1 3 5 7 एंड सो ऑन। तो इसका जनरल फॉर्म में लिख सकता था कि x इज इक्वल टू क्या लिया जा सकता है बेटा? 2k + 1 π/2। तो हमें बहुत इजीली समझ में आ रहा है कि k कोई भी क्या ले सकते हो आप बेटा? यहाँ पे मैंने फिर से लिख रहा हूँ k belongs to any integer। k की वैल्यू कोई भी इंटीजर हो सकती है। जैसे मान लीजिए k 0 लेता हूं तो मेरे पास क्या जाएगा? 2 × 0 + 1 × π/2। तो क्या बन गया? π/2। जैसे ये रहा, k की जगह 1 लो तो क्या बन गया बेटा? 2 + 1 × π/2, 3π/2। तो ये रहा। इसका मतलब क्लियर हो गया कि cos की वैल्यू कब 0 होगी बेटा? कोई भी ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 पे। तो आपसे किसी ने पूछा होता cos 13π/2 की वैल्यू बताइए, तो बिना कुछ सोचे बोल दीजिए 0। तो आपको समझ में आ गया होगा sin कब 0 बेटा? k पाई पे। cos कब 0? ऑड मल्टीपल ऑफ π/2। π/2 का क्या होना चाहिए? ऑड मल्टीपल। k यहाँ पे क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? एनी इंटीजर। और ट्रिगो में ध्यान रखिए बेटा, आपके पास ऑलवेज बस sin cos के बारे में पता है, इसका मतलब मुझे सारे फंक्शंस के बारे में पता है, क्योंकि सारी चीजें क्या रिलेटेड है। जैसे tan की बात करें तो tan को क्या लिख सकता हूँ? sin/cos। cot की बात करें तो उसको क्या लिख सकता हूँ? cos/sin।
कॉसेक की बात करूं तो उसे क्या लिख सकता हूं 1 बाई साइन, सेक की बात करूं तो उसे क्या लिख सकता हूं 1 बाई कॉस। इट मींस ट्रिगो पढ़ने के लिए, बेसिक समझने के लिए या हायर स्टडीज में कहीं भी कुछ भी जानने के लिए मुझे केवल साइन कॉस की नॉलेज होना जरूरी है। साइन कॉस मुझे अच्छे से आता है तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। नेक्स्ट आते हैं tan पे। साइन कॉस हमने देख लिया। अभी जैसे मैंने बोला केवल दो मुझे पता होना चाहिए, साइन एंड कॉस। tan x की बात करूं अगर मैं कि कब जीरो होता है तो tan x को लिख सकता था बेटा मैं sin x by cos x, इसकी वैल्यू जीरो। अब यहाँ पे देख के मुझे समझ में आ रहा है बेटा कि यहाँ पे cos x को क्या होना चाहिए बेटा, नॉट इक्वल टू जीरो, क्योंकि जब जब भी बेटा cos x की वैल्यू जीरो होगी तो sin by cos डिफाइन नहीं होगा, क्योंकि न्यूमरेटर में जीरो चलता है, डिनोमिनेटर में जीरो नॉट डिफाइंड। चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, मैथ्स हो, आपके पास अगर डिनोमिनेटर में जीरो बनता है व्हिच इज नॉट डिफाइंड, तो यहाँ पे ध्यान रखना है cos x की वैल्यू क्या होनी चाहिए, नॉट इक्वल टू जीरो। और आपने अभी देखा था कि cos x जीरो कब होता है बेटा, ऑड मल्टीपल ऑफ 5/2 पे। इसका मतलब क्लियर हो गया कि x की कौन सी वैल्यू नहीं होनी चाहिए, ऑड मल्टीपल ऑफ 5/2 नहीं होना चाहिए। इसीलिए आपने 10 में देखा है tan 90 को आपने क्या लिखा है, अनडिफाइंड। ये द रीजन, क्योंकि ये क्या बन गया बेटा 5/2 का मल्टीपल। तो जब जब भी 5/2 का मल्टीपल होगा 1 3 5 7 9 एंड सो ऑन, तो ऑलवेज 10 क्या होगा, नॉट डिफाइंड। तो क्लियर हो गया, ये मेरे पास एक फंक्शन है tan x sin by cos x, तो cos x तो नॉट इक्वल टू जीरो। इट मींस ये मतलब हुआ कि sin x जब जीरो होगा तो tan x भी क्या होगा, जीरो। तो क्लियर हो गया। यहाँ पे इसको मैंने अगर लिखा होता tan x, तो इसका मतलब ये हो गया tan x कब कब जीरो, जब sin x जीरो, और sin x कब कब जीरो, तो यहाँ पे हमें समझ में आ गया, अभी पढ़ा था हमने k पाई। तो बहुत इजीली अपन समझ सकते हैं कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का जीरो का बनता है, तो मुझे लर्न करने की जरूरत नहीं, मुझे समझ में आना चाहिए। और तीनों समझ में आ गए तो बाकी तीन तो बहुत इजीली हो जाएंगे। तो tan x कब जीरो होगा बेटा, k पाई। k क्या है यहाँ पे, कोई भी इंटीजर। नेक्स्ट आते हैं हम tan के बाद cot। हमेशा ऑर्डर वही फॉलो करना है जो मैंने आपको सिखाया है। तो cot x की वैल्यू जीरो, cot x को क्या लिख सकते हो बेटा मैं, cos by sin। तो क्लियर हो गया मुझे sin x की वैल्यू क्या होनी चाहिए बेटा, नॉट इक्वल टू जीरो। और sin x की वैल्यू कब कब जीरो होती है, k पाई। तो आपको ध्यान रखना है, इसीलिए आपने देखा होगा cot जीरो हो, पाई हो, 2 पाई हो, उस पे डिफाइंड नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि बेटा sin x क्या आ रहा है, जीरो हो जाएगा तो अनडिफाइंड। इसका मतलब क्लियर हो गया, cot x भी कब जीरो होगा, when न्यूमरेटर उसका जीरो बने। तो cos x की वैल्यू जीरो, और cos x कब जीरो होता है बेटा, ऑड मल्टीपल ऑफ 5/2 पे। तो आपको सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बहुत इजीली समझ में आ गए हैं, आप फाइंड कर सकते हो, याद रखने की कोई प्रॉब्लम नहीं है। केवल दो चीज में ध्यान रखनी है, साइन और कॉस। साइन कब जीरो, k पाई, कॉस कब जीरो, ऑड मल्टीपल ऑफ 5/2। तो बाकी सारी चीजें रिलेटेड है। तो कॉट का मुझे समझ में आ गया, कब होगा बेटा वो, ऑड मल्टीपल ऑफ 5/2 पे जीरो बन जाएगा। नेक्स्ट की बात करते हैं। तो नेक्स्ट फंक्शन आ गया आपके पास sec x। sec x की बात करूं अगर मैं, तो sec x को तो क्या लिख सकते हैं बेटा मैं, 1/cos x। अब आप खुद बताइए बेटा कि कोई भी फंक्शन है sec x, उसको लिखा मैंने 1/cos, और आप यहाँ पे कह रहे हो कि cos x को क्या होना चाहिए बेटा, डिफाइन होने के लिए नॉट इक्वल टू जीरो। नॉट इक्वल टू जीरो का क्या मतलब हुआ, cos x, cot में sec के cos की वैल्यू कभी भी ऑड मल्टीपल ऑफ 5/2 नहीं हो सकती है, क्योंकि अगर ये ऑड मल्टीपल ऑफ 5/2 होगा तो डिफाइन नहीं होगा। इसका मतलब क्लियर हो गया, 1/0। अब cos की कोई भी वैल्यू लो बेटा, कभी भी 1 आए तो कभी भी जीरो नहीं होने वाला है, क्योंकि कितनी भी बड़ी वैल्यू ले लो। कल हमने वैसे भी देखा cos हमेशा किसके बिटवीन लाई करता है, -1 से 1 के बिटवीन। तो 1/-1 से 1 के बिटवीन कोई भी वैल्यू लो तो कभी भी जीरो नहीं बनेगा। इसका मतलब क्लियर हो गया कि sec x कभी भी जीरो नहीं होगा। सिमिलरली समझ जाइए, cos x की वैल्यू कब कब जीरो होगी, तो cos x को क्या लिख सकता था मैं, 1/sin। तो सेम कॉन्सेप्ट sin x को क्या होना चाहिए बेटा, नॉट इक्वल टू जीरो। अब sin x अगर नॉट इक्वल टू जीरो है, x की वैल्यू कौन सी नहीं ले सकता मैं, k पाई। इसका मतलब क्लियर हो गया, सेम कॉन्सेप्ट cos x भी कभी भी जीरो नहीं होगा। तो हमें समझ में आ गया है, फिर से एक बार समझ लीजिए।
यहाँ पे सारे बेटा सिमेट्री में भी चल रहे हैं, जो ऑर्डर मैंने आपको बताया। साइन कॉस एक जैसा वैल्यू कर रहा है, tan कॉट एक जैसा है, sec कॉस एक जैसा है। साइन की वैल्यू कब जीरो होती है, k पाई पे। कॉस की वैल्यू कब जीरो होती है, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 पे। tan कब जीरो होगा, जब साइन जीरो होगा। साइन कब जीरो हुआ, k पाई। कॉट कब जीरो होगा, जब कॉस जीरो होगा। कॉस कब जीरो हुआ, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2। sec 1 बाई cos लिख सकता हूं, cos sec 1 बाई sin लिख सकता हूं। तो ये दोनों फंक्शन कभी भी जीरो नहीं होते हैं। तो आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। कुछ और टॉपिक अपन आगे डिस्कस करते हैं।